बुढ़ापे में आंखें काम नहीं करती हैं, दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, कथा भी नहीं सुन सकते। जब कथा सुनने की उम्र थी उस समय कथा नहीं सुनी, जब दर्शन करने की उम्र थी उस समय दर्शन नहीं किया, जब परिक्रमा करने की उम्र थी उस समय घर से नहीं निकले। अब पैर काम नहीं करते। अब सोचते तो हो परिक्रमा करते महाराज, अगर पैर ठीक होते तो जरूर करते, पर जब ठीक थे तब करी क्या? जिनके पास धन नहीं है वो कहते महाराज धन होता तो जरूर सेवा करते। और जिनके पास धन है उनके पास तन नहीं है, वो कहते हैं महाराज शरीर काम नहीं करता, अगर शरीर काम करता तो आपकी जरूर सेवा करते। दर्शन करने आते, आपके पास जो है उससे सेवा करो, उसका प्रयोग करो। ये पैरों का कार्य भगवान की परिक्रमा करने की सेवा है, हाथों का काम भगवान की सेवा, माला करने के लिए हाथ मिले हैं, आंख मिली है भगवान का दर्शन करने के लिए, कान मिले हैं भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, और जीव मिली है भगवान का गुणगान गाने के लिए। जब कोई सौभाग्यशाली जीव अपनी जीव से भगवान का नाम लेता है तो उसकी जीव से साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। उसकी जीव, जब वह व्यक्ति श्री कृष्ण नाम लेता है तो श्री कृष्ण नाम लेते ही उसकी जीव देवकी बन जाती है, यशोदा बन जाती है, और देवकी यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब वह नाम जापक श्री राम नाम लेता है तो राम नाम जापक की जीव कौशल्या बन जाती है। उसकी जीव ही कौशल्या बन जाती है और अहरनिश राम नाम प्रकट करती है। कौशल्या के गर्भ से एक बार राम ने अवतार लिया, किंतु नाम जापक की जीव से भगवान अहरनिश अवतार लेते हैं, प्रत्येक क्षण अवतार लेते हैं। श्री प्रहलाद जी के चरित्र में भगवान की शरणागति, भगवान के नाम की महिमा है। प्रहलाद जी को मारने के बड़े बड़े प्रयास किए, किंतु प्रहलाद जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी अहरनिश भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी को विश्वास है कि मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ये एकमात्र निष्काम भक्ति का ऐसा चरित्र है कि प्रहलाद जी के ऊपर कष्ट पर कष्ट पड़ा, आपत्ति पर आपत्ति पड़ी, पर प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा कि हे नाथ आप मुझे बचाओ। प्रहलाद जी ने एकमात्र कहा आप प्रसन्न रहें, आपकी इच्छा हो तो आप बचाओ, और आप यदि मुझे जल में डुबाना चाहते हैं तो किसकी सामर्थ्य है कि मुझे कोई बचा ले? भगवान ही मारना चाहें तो कोई बचा सकता है? कोई बचा नहीं सकता। और भगवान बचाना चाहें तो कोई मार सकता है? बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हो। बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता अगर भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो। बार बार प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का। जब प्रहलाद जी सभी उपायों से बच गए तो बुलाकर अपने पास कक्ष में पूछा, बता प्रहलाद तेरी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी ने कहा जो इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं वे मेरी रक्षा करते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं वो मेरी रक्षा करते हैं। बता वह कहां है जो तेरी रक्षा करता है?
प्रहलाद जी ने कहा ये पूछो कि कहां नहीं है। प्रहलाद जी के चरित्र से यह समझना चाहिए कि भगवान कण कण में हैं, किंतु कण कण में व्याप्त भगवान भक्त की भावना से प्रकट होते हैं। जब भक्त यह मान लेगा कि भगवान कण कण में है तो कहीं वह पाप करेगा ही नहीं, चोरी करेगा। जब उसे पता चलेगा कि भगवान देख रहे हैं तो चोरी कर सकता है क्या? जब यह विश्वास होगा कि भगवान सब जानते हैं तो झूठ बोलेगा क्या? किसी को ठगेगा क्या? जब तक यह अविवेक है कि भगवान केवल मंदिर में हैं, भगवान प्रत्येक कण में हैं, कण कण में हैं। जो भगवान मंदिर में हैं वही भगवान उस मंदिर की सीढ़ी में भी हैं। वही भगवान जिस रास्ते से आप आए हो उस रास्ते के एक एक कण कण कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। पर आपने माना है जहां भावना से वहां भी हैं। सब घट तेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां भगवान न हो। अरे जिंदे में भगवान है और मुर्दे में भी भगवान है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। जिंदे में तो भगवान है ही, मरे भाई मुर्दे में भी भगवान है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। अग्नि में, पवन में, वायु में, आकाश में, धरती में, सर्वत्र तो भगवान है। भगवान सर्वत्र हैं, पर यह दृष्टि प्रहलाद जी में है। और प्रहलाद जी कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा जब सर्वत्र हैं तो क्या इस खंबे में हैं? प्रहलाद जी ने कहा जब हमने कह दिया सर्वत्र हैं तो हाँ खंबे में भी हैं। प्रभु बसे खड्ग और खंबे में, ये तलवार लेकर जो मुझे डरा रहे हो ना, इस तलवार में भी हैं। तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। और जब इस प्रकार कहा तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध हो, और क्रोध करके उसने एक मुष्टि घूसे का प्रहार किया खंबे में, और वह खंबा विदीर्ण हो गया। और खंबा फटते ही भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। श्री नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। भगवान नृसिंह अत्यंत क्रोधी हैं, क्रोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?